प्रणाम। आप सभी के एक बार फिर से स्वागत बा अभ्यास हो के कार्यक्रम में। साल के अंत पे हमनी के आ गइल बानी जा। नया साल के तैयारी बा और नया दृष्टिकोण के भी जरूरत बा। अभ्यास योग के माध्यम से हमनी के लगातार जुड़नी है जा, लगातार साथ में बढ़नी है जा, लगातार अंतर्मुखी होखनी है जा। नया साल में नया चीज हमनी के अपनावे के खातिर पुराना चीज हमनी के छोड़े के पड़ी। कहीं ना कहीं इकुल बड़ा ही हार्ड बा और इकुल के माध्यम योग में बा। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमनी के बात करनी है जा कि के तरह गुरु के उपदेश से, के तरह मास्टर के उपदेश से अगर हम अपने आप के उहे टास्क में, उहे कार्य में दिन प्रतिदिन अपनी के आगे बढ़ाइब जा, तो देखब जा कि कहीं ना कहीं जो हमनी के अटैचमेंट बा, कहीं ना कहीं जो चीज़ हमनी के पीछे खींचता, वो कहीं ना कहीं हमनी के साथ में ले ली। और यही के हमनी के अभ्यास कहीं नहीं जा। अभ्यास योग के माध्यम से, प्रियंका जी के माध्यम से, रूमी जी के माध्यम से शरीर के तरह मंदिर बना के हमनी के मन के तैयार कर सकब जा इकुल मेंटल वेव के अचीव करे खातिर। आइए एक बार फिर से हम सभी मिलकर प्रियंका जी के स्वागत करी अभ्यास योग के कार्यक्रम में। प्रणाम प्रियंका जी। प्रणाम अरुण जी। फिर से एक बार हमनी के अंत पे आ गई बानी जा और कुल मेंटल वेव के बारे में बात होगा था इस बार। और कहीं ना कहीं शरीर ही वो कुल कुंजी बा, शरीर ही वो चाबी बा जिसमें कुल ग्रंथि छुपल बा। जेके हमनी के कहीं नहीं जा कि 3 प्रकार की ग्रंथि बा। हमनी के फिलॉसफी में भी कहीं नहीं जा, लेकिन कहीं ना कहीं यह शरीर के माध्यम से हमनी के ब्रिज क्रॉस कर सकब जा। ब्रिज इल्यूजन बा, जैसा कि आप बतावी नहीं। ब्रिज माया बा। हुँ, ब्रिज आप कहीं नहीं के काम बा, क्रोध बा, हुँ, हमनी के लस्ट बा। तो ये कहीं ना कहीं यह ब्रिज हमनी के पार करी, यह शरीर हमनी के पार करी। हमनी के कई बार देखनी है जा फाउंडर के भी वीडियो में कि कहीं ना कहीं हमनी के शरीर के अट्यून करे के पड़ी हायर वाइब्रेशन के लिए। तो आप ई शो में हमनी के इस बार डिकोड करे में हेल्प करी कि ई जो शरीर बा, हुँ, जब हमनी के अट्यून करब जा, ओकर मापदंड का बा। हमनी के विटनेस होके के पड़ी, हुँ, हमनी के रेडी रहे के पड़ी, हुँ, के तरह हमनी के अट्यून करब जा हुँ। वो वाइब्रेशन के रिसीव करला खातिर। जी, बहुत ही अच्छा सवाल अरुण जी। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये आसान नहीं है और इसमें भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला चीज़ क्या है कि हम लोग बात कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में कि हम लोग की जो इंद्रियाँ हैं वो आउटवर्ड फ़ोकस्ड हैं। तो पहला चीज़ क्या है कि हम लोग को वो सब चीज़ छोड़ना है जो हम लोग के इंद्रिया को ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि हम लोग को जो एक्सेसरीज़ ऑफ लाइफ़ जो होते हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव घड़ी हो या फिर एक्सपेंसिव गाड़ी हो या फिर एक्सपेंसिव घर जो भी है। मेरा मतलब ये नहीं है कि छोड़ कर के मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है कि उस चीज़ से अटैच्ड नहीं होना चाहिए। मतलब कि उस चीज़ को लेकर के आप अपना आइडेंटिटी मत बनाइए। कि मैं हूँ क्योंकि मेरे पास में ये बड़ा-सा घर है, एक्सपेंसिव गाड़ी है, महँगी घड़ी है। वो अटैचमेंट को छोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सेप्ट करना और तब वहाँ से आप अंदर की तरफ आ सकते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि वो सब चीज़ जो है, वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मगर उस पे डिपेंडेंट मत रहिए। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग अगर देखते हैं तो जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, पीते हैं वो सब एनर्जी है, हर एक चीज़। तो आपको एक अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पर कि जो चीज़ आपका एनर्जी को अल्टर कर रहा है, जो आपको नीचे की तरफ लेकर के जा रहा है, जैसे कि हुआ दारू पीना, सिगरेट्स लेना या फिर कॉफ़ी पीना या फिर कुछ भी प्रोसेस्ड फूड अगर हम लोग खाएँ या पिएँ। तो वो सब हम लोग का एनर्जी को अल्टर कर रहा है और अल्टर इस तरह से कर रहा है कि हम लोग का एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ फिर से जा रहा है। तो उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको छोड़ेंगे तब आप मूव कर सकते हैं हेल्दी खाना खाने खाने समय। हेल्दी खाना खा सकते हैं आप और जो होता है अच्छा चीज़ पी सकते हैं, जिससे एनर्जी अंदर की तरफ आए, जिससे आपके सेंसेस जो हैं वो ओवर स्टिमुलेट नहीं हुए।
और तीसरा एलिमेंट क्या है, वो है अगेन मैं फिर से कहूँगी रिसेप्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग को अंदर से ये डिज़ायर नहीं आएगा, हम लोग के फाउंडर कहते हैं कि जब तक एक जब तक ऐसा नहीं लगता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस हो रहा है, मेटाफोरिकली मैं कह रही हूँ, नॉट लिटरली, जब तक ऐसा नहीं लगता है, हम लोग कंपेल्ड नहीं फील करते हैं कि अपने आप को बदलना है। तो वो रिसेप्टिविटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक्सेप्ट करें कि हम लोग को एक नया चीज़ करना है अपने लाइफ में, कुछ नया रेज़ोल्यूशन, कुछ एक्चुअल चेंजेस लाना है अपने लाइफ में। बस ये नहीं है कि हर एक साल में न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन क्या है, 2 महीने के बाद में हम लोग भूल गए कि रेज़ोल्यूशन क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बस यही कहूँगी। जी, बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। मतलब हमने के देखे के पड़ी कि मतलब रेज़ोल्यूशन त बा, लेकिन अगर दिमाग में बा तो एक फ़िल्मी गाना बा, माइंड इमेजिनेशन उ कुल हमनी के अभ्यास में उतारे के पड़ी, प्रैक्टिस में उतारे के पड़ी। बहुत धन्यवाद प्रियंका जी एक बार धन्यवाद। फिर से। तो आइए हमनी के मिल के इस बार योगा मैट से मैनिफेस्ट करी जा, माइंड के वेव के बदल के अभ्यास योग के माध्यम से। नमस्ते, आज अभ्यास योग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, वो ज़्यादातर हम लोग बैठे रहेंगे। इसमें हम लोग का पैर का स्ट्रेचेस होएँगे और अपने आर्म्स का भी स्ट्रेच होएँगे और पीठ का भी स्ट्रेचेस होएँगे। कोई भी अभ्यास योग करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, पूछ लें कि आपके लिए सही है करना, तब आप हम लोग के साथ में करें। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेके आएँगे, अपने आँखों को बंद करेंगे और अपना ध्यान हम लोग अपने श्वास पे लेके आएँगे। अपने नाक से हम लोग श्वास लेंगे, अपने पेट में हम लोग श्वास भरते रहेंगे और तब श्वास छोड़ेंगे, अपने पेट को हम लोग कंट्रैक्ट करेंगे, पीठ के तरफ। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। एक और बार श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। हम लोग शुरू करते हैं एक छोटा सा चैंट से इस अभ्यास योग को शुरू करने के लिए। श्वास लीजिए। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को रब कीजिए। अपने आँखों पे रखिए, मसाज कीजिए अपने आँखों को, अपने चेहरे को, अपने सिर को, गले को, छाती को, पेट को, दोनों पैर को, अपने पाँव को और अपने हाथों को और अपने पीठ को भी मसाज कीजिए। अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने लेके आइए और धीरे से आप अपना आँख खोलिए, अपने हाथों को देखिए और अपने घुटने पे आप अपने हाथों को रख सकते हैं। तो पहला जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो अभ्यास योग है, ये मैं आपको थोड़ा ऑप्शंस दूँगी, क्योंकि जिन लोगों का अगर हिप्स अगर थोड़ा टाइट होते हैं, तो ये करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी ऑप्शन आप चूज़ करें, आप अपने लिए चूज़ कीजिए, आप अपने बॉडी के हिसाब से कीजिए, अपने लिमिट के हिसाब से कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना श्वास जो है अपने पेट से भी कंटिन्यूअली आप ले सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पैरों को ऐसे रख कर के। हम अपने लेफ्ट पैर को बेंड करेंगे अपने राइट के नीचे और जो हम लोग का लेफ्ट हील है वो हम लोग के राइट बॉटम के पास आएगा। आप अगर चाहें तो आप यहीं रह सकते हैं,
और अपने राइट लेग को आप सीधा ऐसे रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर आप अपने राइट लेग को कंप्लीटली क्रॉस कर सकते हैं, जैसे भी आपके लिए कंफर्टेबल रहे। अगर ये दोनों ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है आपको, तो आप सिंपली सुखासन में भी बैठ सकते हैं। तो जो ऑप्शन आपके लिए ठीक लगे। अब क्योंकि हम लोग का राइट पैर ऊपर की तरफ है, हम लोग अपने हाथ को उसके हिसाब से सेट करेंगे। तो अपने हाथों को आप स्ट्रेच कीजिए और आप अपने राइट आर्म को लेफ्ट आर्म के नीचे क्रॉस कीजिए। यहाँ से आप बाइंड ले सकते हैं अपने हाथों को अगर हो सके तो। अगर ये आपके लिए अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली अपने हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ से तब आप अपने हाथों को उठाइए। तो जब आप उठाएंगे तो आप नोटिस करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके जो अपर बैक है, जो पीठ है, वो स्ट्रेच हो रहा है। तो एक्चुअली हम लोग का एबिलिटी जो है श्वास लेने का, श्वास छोड़ने का, हम लोग पीठ से भी ले सकते हैं, क्योंकि टिश्यूज हम लोग के पीठ में भी होते हैं, लंग टिश्यूज जिसको कहते हैं। तो वो एक्सपैंड करने के लिए, वो खोलने के लिए हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा समय के लिए श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। 1, 2, 3 और 4। यहाँ से आप अपने दोनों हाथ को स्ट्रेच कर सकते हैं। हाथ को नीचे लेकर के आइए और दोनों पैर को आप रिलीज कर सकते हैं। वापस आ जाइए इसी पोजीशन में। तब यहाँ से हम लोग दूसरा साइड करेंगे। हम अपने राइट लेग को क्रॉस करेंगे अपने लेफ्ट बॉटम की तरफ। लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे। अपने हाथों को आप स्ट्रेट कर सकते हैं और इस बार हम लोग अपना लेफ्ट आर्म को क्रॉस करेंगे राइट आर्म के नीचे। हम लोग यहाँ पर बाइंड भी ले सकते हैं। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए, तो जो पहला ऑप्शंस में दिखाई थी, आप वो ऑप्शंस भी ले सकते हैं। यहाँ से आप अपने हाथों को उठाइए और यहाँ पर श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। 1, 2, 3 और 4। अब दोनों हाथों को रिलीज कर सकते हैं और आप नीचे रख सकते हैं। आप अपने पैरों को भी रिलीज कर सकते हैं और दोनों को स्ट्रेच कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। अब जो हम लोग करने वाले हैं अभ्यास योग, ये हम लोग के किडनीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर हम लोग देखें तो जो भी हम लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करते हैं, या फिर जब हम लोग बहुत ही फटीग्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं बॉडी में, तो हम लोग के जो किडनीज हैं, हम लोग के जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, वहीं पर सब जमे होते हैं। तो उसको रिलीज करने के लिए हम लोग करेंगे ये दूसरा अभ्यास योग। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग अपने राइट लेग से। राइट लेग को बेंड कीजिए, जितना भी पास आप लेके आ सकते हैं लेके आइए, और आप अपने लेफ्ट फुट को फ्लेक्स कीजिए, मतलब टोज जो है अपने चेहरे के आम तरफ आ रहा है। आप अपने राइट घुटना को ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ से आप अपने दोनों हाथों को उठाइए और तब अपने एब्डोमेन से आप टर्न कीजिए अपने लेफ्ट लेग के तरफ। और तब यहाँ से आप जब एक्सेल करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, तो अगर आप छू सकते हैं अपने पैर को तो छूइए, अगर नहीं हो सकता है तो आप अपने हाथों को घुटने पे भी रख सकते हैं, जैसे कि आपके लिए कंफर्टेबल रहे। यहाँ पर हम लोग श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। 1, 2, 3 और 4। यहाँ से श्वास लीजिए, धीरे से आप अपने हाथों को उठाइए और नीचे रखिए। आप अपने राइट लेग को उठा करके स्ट्रेटन कर सकते हैं। अब हम लोग सेम अभ्यास योग करेंगे लेफ्ट साइड में। तो हम लोग अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, जितना भी क्लोज आप लेकर के आ सकते हैं उतना अच्छा है, और घुटने को प्रेस करेंगे नीचे की तरफ। अपने राइट फुट को हम लोग फ्लेक्स करेंगे।
दोनों हाथों को उठाइए और टर्न कीजिए राइट लेग के तरफ, और तब यहाँ से आप श्वास छोड़िए। आप पैर पकड़ सकते हैं या फिर आप अपने हाथों को घुटने पे भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। 1, 2, 3 और 4। श्वास लीजिए, हाथ को उठाइए और हाथ को नीचे रखिए। दोनों पैर को आप सीधा रख सकते हैं यहाँ पर। अब इस अभ्यास योग जो हम लोग कर रहे हैं, यह हम लोग के पीठ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हम लोग इंकरेज्ड फील करते हैं अंदर से कि पूरा बॉडी को लेंथन करना है। तो आप अपने हाथों को घुटने पे रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने हाथों को अपने हिप्स के पास भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा करेंगे मूवमेंट, ताकि थोड़ा रिलीज भी होए बॉडी में। तो यहाँ पर आप श्वास ले सकते हैं और हाथ उठाइए। 1, नीचे कीजिए, श्वास छोड़िए। 2, 3 और 4। बढ़िया। यहाँ से हम लोग करेंगे एक और अभ्यास योग, जो बहुत ही बॉडी के लिए क्वाइटनिंग होता है, जो बहुत काम हम लोग को अंदर से महसूस होएगा। तो यहाँ पर आप अपना हाथ उठाइए और आगे की तरफ आइए। जब आप आगे आ रहे हैं, आप अपने छाती से आ रहे हैं आगे, आप अपने पीठ से नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आप पीठ से आगे आएंगे तो आप श्वास नहीं ले पाएंगे अच्छे तरीके से। तो आप अपने छाती से आगे आइए। आप अगर पैर को छू सकते हैं तो आप छूइए, अगर नहीं हो सकता है तो आप अपने हाथों घुटने पे भी रख सकते हैं। एक और ऑप्शन मैं आपको दूंगी कि आप दोनों पैर को थोड़ा बेंड भी कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, और तब आप अपने पैर को छू सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप यहाँ पर श्वास ले सकते हैं। तो यहीं पर हम लोग श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। 1, 2, 3 और 4। यहाँ से आप अपना हाथ उठाइए और हाथ को नीचे रखिए। आप वापस आ सकते हैं सुखासन में। 1-2 श्वास यहीं पर लेते हैं हम लोग, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख करके। अपने श्वास पे ध्यान रखिए। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास योग जो हम लोग पहले भी किए हैं यहाँ पर। वो है जिसको कहते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या फिर नाड़ी शोधन। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखिए और अपने राइट हैंड को आप अपने सामने लेकर के आइए। सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर को बेंड कीजिए। अपने थंब को राइट नॉस्ट्रल पे प्रेस कीजिए धीरे से। यहाँ से श्वास लीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रल से। दोनों नॉस्ट्रल को बंद रखिए। यहाँ पर होल्ड करते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4। राइट नॉस्ट्रल को रिलीज कीजिए, यहाँ से श्वास छोड़िए। राइट नॉस्ट्रल से श्वास लीजिए। नॉस्ट्रल को बंद कीजिए। अपने ब्रेथ को, अपने श्वास को यहाँ पर होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4। लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़िए। श्वास लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए। यहाँ पर आप अपने ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। 1, 2, 3,
4 राइट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़िए। श्वास लीजिए राइट नॉस्ट्रल से। राइट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए। 1 2 3 4 और लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़िए। अपने राइट हैंड को भी आप अपने घुटने पे रख सकते हैं ज्ञान मुद्रा में। यहाँ पर श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। एक और बार श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। यहाँ से आप आकर के अपने पीठ पे लेट जाइए, सिर को आगे की तरफ, पैर को पीछे। आप अगर चाहें तो आप दोनों पैर को थोड़ा सेपरेट भी कर सकते हैं, गैप क्रिएट कर सकते हैं दोनों पैर के बीच। आपके लोअर बैक के लिए वो बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। यहाँ पर श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए, अपने पेट को रिलैक्स कीजिए, अपने छाती को रिलैक्स कीजिए, दोनों बाहों को रिलैक्स कीजिए, दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए, अपने गला को रिलैक्स कीजिए, अपने चेहरे को रिलैक्स कीजिए और अपने सिर को भी रिलैक्स कीजिए। बस यहीं रहिए अपने श्वास के साथ। आपको कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है। आपके अगर इमोशंस आ रहे हैं या फिर आप कुछ भी चीज सोच रहे हैं, जो भी है, बस उसी को ऑब्जर्व कीजिए। बस आप अपने श्वास पे ही ध्यान रखिए। जो हम लोग अभी कर रहे हैं अभ्यास योग, ये हम लोग करते हैं अपने बॉडी में बैलेंस और स्टेबिलिटी लाने के लिए। जब हम लोग आराम करते हैं इस तरह से, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसमें भी बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। यहाँ पर हम लोग को समझ में आता है अंदर में क्या हो रहा है, अपने बॉडी के अंदर में क्या हो रहा है, कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सकते हैं। तो आप अपने श्वास पे ध्यान रखिए। श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अब मैं एक छोटा सा चैंटिंग करूंगी। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई, अर्ध धार उरद चले, योग कहावे सोय, परम पुरुष अरु आत्मा, संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होए वियोग, योग न वाणी से बने, योग न
धीरे से श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अपने हाथों को हिलाइए, अपने पैरों को हिलाइए। दोनों पैरों को आप मोड़िए और अपने राइट साइड पर टर्न कीजिए और बस यहीं पर रेस्ट कीजिए 1-2 श्वास के लिए। यहाँ से धीरे से आप उठिए और आ जाइए आप सुखासन में या फिर पद्मासन में, जैसे आपके लिए कंफर्टेबल रहे। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए और हम लोग एक छोटा सा चैंट करते हैं शांति के लिए। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। अपने हाथों को रब कीजिए। अपने हाथों को आप अपने आँखों पे रखिए। आँखों को थोड़ा मालिश कर सकते हैं आप, चेहरे को मालिश कर सकते हैं आप, सिर को, गले को, छाती को, पेट को, दोनों पैर को, अपने बाहों को, अपने हाथों को और अपने पीठ को। अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने लेके आइए और धीरे से आंखें खोलिए, अपने हाथों को देखिए। यहाँ पर अभ्यास योग समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। तो देखनी हाँ कि के तरह प्रियंका जी हमनी के समझावली है कि यह मन बा जे प्लास्टिक की तरह बा, जेके मोल्ड कर सकब जा हमनी के। हम चाहब त बिल्कुल ही डूब जाइब जा नशा में, कोनो चीज में, या इहे माइंड के आधार पे हमनी के बढ़ से बढ़ कार्य कर सकब जा। ई कुल जे मोल्ड करने के जे माध्यम बा वो अभ्यास योग बा। हमनी के एक बार फिर से जुड़ब जा नया कार्यक्रम में, नया साल में। तब तक के लिए हमनी के इजाजत दी। प्रणाम।